लेकिन आखिरी वक्त तक कपिल शर्मा से जो मैं ग्रैंड फिनाले तक पहुंचा तो वो मैं अकेला था। ओके तो जब आप वहाँ गए, वहाँ की और यहाँ की पेमेंट और काम में क्या फ़र्क है? मैं बोलूँगा तो फिर वो नहीं, कहेंगे कि वहाँ की बताएं, तारीफ़ें कर रहे हैं हाँ? खामखा के लिए। ज़मीन और आसमान, हम ज़मीन है या वो आसमान है? वो I'm confused. आप खुद समझ लें, हमारा तो मुल्क हमेशा आसमान है। हम तो यही कहते रहेंगे चाहे हमारे साथ कितने जुल्म सितम लेकिन आर्टिस्ट की कदर नहीं है। आई बिलीव हमारे मुल्क में नहीं, वहाँ मैं आपको एक मिसाल दे के बस ख़त्म कर दूंगा, इससे ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। वो आर्टिस्ट को हथेली की छाले की तरह रखते हैं, बस आप समझ जाएं किस तरह कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप कहेंगे नहीं उसमें तो 1.5 घंटे लगेंगे, आप रहने दें, अभी फ़िलहाल ये करें, फिर जब ख़त्म होगा तो नहीं। वहाँ मैंने एक छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं यशराज स्टूडियोज़ में एसी बहुत चिल्ड होता था। मैं 3 कोट पहनता था। ओह गॉड, वो इतनी सर्दी ठंड, हाँ। हलक खुश्क होता है, आपको पता है सर्दी में Yes. जब आप बोलते रहते हैं तो हलक खुश्क होता है। तो मेरा हलक खुश्क हो रहा था जब मैं रिहर्सल कर रहा था। तो मैंने कहा ये पहला एपिसोड था और मैं पहली दफ़ा गया था। तो मैंने वहाँ के डायरेक्टर से बोला सर मुझे एक ये प्रॉब्लम हो रही है, आप ऐसा करें कहीं से पोलो या विक्स मंगवा दें जो मैं यहाँ रख लूँ, जिससे मेरा हलक खुश्क ना हो और कंटिन्यू एपिसोड आपका हो जाए, वरना ब्रेक कर के करना पड़ेगा। पानी पीना, फिर वो रिदम टूट जाता है ना, कॉमेडी का एक रिदम होता है, टाइमिंग होती है, वो टूट जाती है। तो कहने के ठीक है, अच्छा रुकवा दिया सब कुछ। मेरी जब बारी आई उसमें तकरीबन 1.25 घंटे का रिकॉर्डिंग हो चुकी थी और मेरा आखिरी सिलसिला चल रहा था। तो वो गया, आपको पता है मुंबई का रश, तो बेचारा गाड़ी पे गया लेने के लिए, हालांकि बाइक पे गया। रश की वजह से 1.25 घंटा हो गया। अब मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ कि मैंने कह क्यों दिया यार। वो रुकाया हुआ है, उसने ये नहीं कहा कि परवेज़ भाई कि आप खाना पीना चल रहा है, लोगों को फ्रूट दे रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक दे रहे हैं। वहाँ तो ऐसे आप 6 फ्रिज खड़े हुए, चॉकलेट है, एक में एनर्जी ड्रिंक है, एक में जूसेस हैं, एक में कोल्ड ड्रिंक है, एक में मिनरल वाटर है। वो सब एक पिकनिक पार्टी हो रहा है 1.25 घंटा, और मेरी वजह से सिद्धू बैठे हुए हैं, शेखर बैठे हुए हैं, दिलेर मेहंदी बैठे हुए हैं, और मैं अंदर शर्मिंदा हो रहा हूँ कि मैंने ये क्या कह दिया, मैंने क्यों बोल दिया। फील हो रहा था ना, कहने के आपको ये लग रहा होगा कि इन सबको मेरी वजह से ये सब इंतजार। मैंने माफ़ी मांगी, फिर मैंने कहा माफ़ कर दें, शुरू करें, जितना होगा कर लेंगे, फिर पानी पी लूँगा, उसको कट लगा दीजिए। नहीं, आप जब परफॉर्म करेंगे तो आपका जहन वहीं अटका हुआ होगा, तो आप परफॉर्मेंस सही नहीं कर पाएंगे। आपको बिल्कुल रिलैक्स करके देन रिकॉर्ड करेंगे। ओके, जब तक आपको वो चीज़ आप तक पहुंच नहीं जाए, सेटिस्फाई नहीं हो जाए, फिर शर्मिंदगी होती है ना, फिर और एनर्जी लगानी पड़ती है कि मैंने 1.25 घंटे। फिर बंदा बोलता है अब इतना इंतजार, एक साइकी है, तो वो साइकी से खेलना आता है उनको अपने ना फ्रेम को सजाना आता है। ओके, आप बताएं अभी आपको कौन सबसे बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन लगता है इस वक्त पाकिस्तान से? पाकिस्तान में मुझे नए जो है ना उसमें हाशमी, ताबिश हाशमी, ओके, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। कराची का लौंडा, कड़क लौंडा है, कराची के लिए आवाज़ उठाता है, अच्छा लगता है, काम भी अच्छा है, स्पॉन्टेनियस बहुत है उसके अंदर, और आमदें बहुत आती हैं उसको, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। ये गिफ्ट होता है अल्लाह की तरफ से, ये कोई डाल नहीं सकता आपके अंदर, टाइमिंग नहीं डाल सकता, ये गॉड गिफ्टेड होता है। True. और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उसको कराची में उसके तो अपनी एक व्यूवरशिप है, उसके अपने इतने माशाल्लाह व्यूज़ आते हैं, अकेले ही बहुत है, वो एक शो के लिए अकेला ही बहुत है। तो मैं समझता हूँ कि कराची के कॉमेडियंस को लेके लाहौर की तरह एक शो बनाना चाहिए उसको, क्योंकि कराची के कॉमेडियन बहुत ज़्यादा मजलूम हुए हैं, कहीं नज़र नहीं आते। ये कराची के टेलीविज़न मीडियम को भी सोचना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये ज़ाती है कराची के आर्टिस्टों पे। ओके, सो ताबिश gave a statement saying that वो अपने आप को पाकिस्तानी कॉमेडियन से बेहतर समझते हैं। तो सबसे? हाँ, सबसे बेहतर। अभी कहा था उन्होंने? हाँ, कुछ टाइम पहले। ये कभी कभार जब पैसा बहुत आ जाता है थोड़ी सी ऐसी नादानियाँ हो जाती हैं, उसको नादानी समझ के इग्नोर करते हैं। क्या लगता है कौन, ठीक है, एक तो ये ताबिश है, इसके अलावा और कौन है जो उमर भाई के जूते भर सके? मतलब आई बिलीव कॉमेडियंस बहुत आए हैं, लेकिन वी हैव लाइक उमर शरीफ, वो तो कंप्यूटर थे ना, हाँ, उन्होंने तो कंप्यूटर को भी बीट किया हुआ है। मोइन सर, उन जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हो सकता ना। But फिर लेकिन भी हम ये नहीं कह सकते, अल्लाह तो बहुत बड़े क्रिएटर है, गॉड इज वेरी गुड क्रिएटर, दुनिया में उससे अच्छा भी
पैदा कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर किसी का एक फ्लेवर होता है ना, वो फ्लेवर अब नहीं आ सकता, वो चीज़ नहीं आ सकती। जैसे मोइन भाई का गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम है कि भाई इतने गेटअप्स उन्होंने किए, और मैं भी कभी कभी कोशिश करता हूँ, मैंने भी तकरीबन इस पाकिस्तान में कोई 22 से 24 गेटअप किए। यहाँ वो शो बन सकता है कपिल शर्मा जैसा, उसके लिए पैसा, प्रोडक्शन, क्रिएटिविटी और क्रिएटिव टीम और लिखारी कम से कम 7। आपको पता है वहाँ की ऑडियंस के सवालात भी राइटर लिख के देता है, उसकी डायरेक्शन होती है कि आपने इस तरीके से पूछना है, ये बातें पूछनी है। ओके, पर आपको नहीं लगता दैट हमारे आई बिलीव चैनल्स ने ट्राई किया था और फिर वो नहीं चला? बहुत सारे शोज ऐसे हुए हैं। उसके पीछे ये रीज़न है कि चलेगा भी नहीं। क्या आप पूछें क्यों? जी बताएं। जिस दिन हमारी रिकॉर्डिंग होती है उसी दिन जाते हैं ना, उसके रिहर्सल ना कुछ। कपिल शर्मा की 2 दिन रिहर्सल होती है, तीसरे दिन कैमरे के साथ रिहर्सल होती है, लाइटिंग के साथ। ओके, तो वो पक्का प्रोग्राम होगा या हमारा जो हम जाके 2 एपिसोड इकट्ठा करें? हाँ ये भी है। तो वो रंग नजर, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, कंप्रोमाइज। He's got हमारे 4 to 5 आर्टिस्ट writers टाइम नहीं देंगे। हमारे जो बड़े आर्टिस्ट गिनती के चुने हैं, आप उंगलियों पे गिने हमारे सुपरस्टार कितने हैं? हाँ ये कितने हैं बताएं आप? बताएं। मतलब आई वुड से हुमायूं सईद समेत, हाँ 40 50 40 40 40 कर ले। हाँ 14 40 40 ना, 40 एपिसोड के बाद खत्म प्रोग्राम। उसको उनके तो सालों से चल रहा है ना। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात कि वहाँ शाहरुख खान को भी शकील भाई जुगत मार रहे हैं, अक्षय कुमार को भी मार रहे हैं, बप्पी लहरी को मैंने इतना वो किया, सब कुछ। एक एपिसोड आप देखिएगा, गूगल पे पड़ा हुआ है, सब कुछ का। उनके माथे पे शिकन नहीं पड़ती, लेकिन हमारा सुपरस्टार अकड़ जाता है। हमें बोला, अरे भाई ये तो कैरेक्टर है यार, मैं कैरेक्टर हूँ। अगर वो गुद्दी कैरेक्टर है या डॉक्टर गुलाटी कैरेक्टर है, वो आपके पर्सनल नहीं हो रहा है ना। ठीक है, आप किसी फिल्म में काम करते हैं, अगर आप विलन है तो आपको क्या मुक्के नहीं मारे, फूलों का हार पहना है? एब्सोल्युटली, आप यही है ना, बिल्कुल। तो यही होना चाहिए ना। तो यहाँ ऑब्जर्व नहीं करते अंदर ना। कॉमेडी आई बिलीव कॉमेडी एक कॉमेडी है, उसको कॉमेडी वे में लें आप। अगर मैं जिस तरीके से कपिल शर्मा, आप देखें कैसे मजाक करता है, किसी के माथे पे शिकन आती है? नहीं आती है। अमिताभ बच्चन क्या क्या बोल देते हैं उसको, बिल्कुल। अब इधर कह देंगे किसी को तो वो तो मुंह बना के बैठे, तूने मुझे कहा? 2 टके का कॉमेडियन तू मुझे कहेगा? ये लड़ाइयाँ होंगी। इसलिए नहीं बन... कि आपने किसी पर ऐसे एक मजाक कर दिया, वो इंसान बिल्कुल आग पर गोला हो गया। उमर भाई थे, हाँ उमर भाई को मैंने जुगत कर दी थी, मुझे नहीं पता था, मामू मजाक मत करो, मैंने गलती की थी। मैं आज तक उनकी नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अभी तक माफ़ी मांगता हूँ मैं। अभी तक मैंने बोला भी था कि मैंने गलत किया था। तो क्या 7 साल बाद आए थे कराची। देखिए, कराची ने प्यार दिया, मोहब्बत दी हुई। आप मतीरा को प्यार दिया, मोहब्बत दी, खुलूस दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा कहीं से अच्छा मिलेगा, आपका घर भी तो चलाना है ना। उन्होंने गलत नहीं किया था, वो लाहौर चले गए, इंडस्ट्री वहाँ थी, फिल्म करने गए, लेकिन कराची के लोग समझे कि